कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेता है किसी व्यापारी से, इतना कर्जा ले लेता है कि वो कर्जा चुकाने में असमर्थ होता है, उनके पास जो कुछ संसाधन है वो सब देकर भी कर्जा नहीं चुका सकता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब कर्ज जिसके ऊपर ये कर्जा हुआ है, ऋण हुआ है, वो अगर ईमानदार है तो उसका ईमानदारी का ये परिचय होगा कि वो कर्जदाता के पास जाएगा जिसने उसे ऋण दिया है, उनको जाके कहेगा कि ये मेरी ज़मीन, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरे पास जो भी संसाधन है ये हैं, आप इसे स्वीकार करें और मुझे भी आप जो चाहे वो काम में लगा दें। ये वो तो ईमानदारी है उनकी, उसने अपने आप को सब कुछ जाके सुपुर्द कर दिया। अब वो जो श्रेष्ठी है जिसने उनको ऋण दिया था, वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, वो थोड़ा गोमय ले आओ, गाय का गोबर ले आओ। गोमय लाता है और ये तुम्हारा खाता है, इस खाते पे गोमय लगा दो। तो खाते पे गोमय लगा देता है, उस पे लिखे हुए पे गोमय लगाया और कहते चलो अब तुम्हारा ऋण गया और लो ये 5,000 रुपये और ले जाओ, घर काम शुरू करो। ऋण तो दिया नहीं, बिना दिए ऋण से मुक्त हो गया और ऊपर से 5,000 रुपये और दिए। यहाँ सन 1994 में वर्ष भर गऊओं के चारा के लिए चारा आता रहे गोवंश के लिए, इसके लिए साचोर में एक बैठक हुई। शहर में बैठक हुई तो उसमें सभी श्रेष्ठी लोग, व्यापारी लोग सब इकट्ठे हुए। तो बोले भाई लो अब लिखो कौन कितनी गाड़ी चारा लिखेगा। तो सबने लिखा। श्री काशीराम जी अग्रवाल यहाँ थे, बुजुर्ग थे, बड़े धर्मनिष्ठ पुरुष थे, गोधाम पथमेड़ा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको भी नगरवासियों ने कहा कि आप बड़े सेठ हो, आप भी लिखो। तो उन्होंने सबकी अपेक्षा का 10वां हिस्सा ही लिखा, इतना कम लिखा। तो बहुत सारे कहने लगे कि सेठ जी कैसे चलेगा, आप अगर ऐसे करोगे तो हमको लगा कि ये बात बढ़ानी नहीं चाहिए। हम वहीं बैठे थे, हमने कहा ठीक है आप सब अपना काम करो, ये गोभक्त हैं, वैष्णव हैं, इनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि उस वर्ष काशीराम जी से वर्ष भर कर्जा लेते रहे। तेल का डेपो था तो तेल भी लेते रहे और भी लेते रहे। ऐसे करते करते गौशाला का स्थापना दिवस आया, गोधाम पथमेड़ा का जो स्थापना दिवस है वो आया, एकादशी, गीता जयंती। गीता जयंती के दिन नगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और सबका फलार, भगवान की पूजा एवं फलार का कार्यक्रम श्री काशीराम जी के आवास पे ही रखा। रघुनाथपुरी जी की डेयरी के पास में उनका आवास था, वहाँ पे सबका रखा। सब लोग रघुनाथपुरी जी की डेयरी में इकट्ठे हुए और वहाँ सबने फलार किया। पहले विप्रों ने किया, फिर संतों ने और सबने किया। उसके बाद श्री काशीराम जी हमारे पास आए और बोले कि जो पहले गोधाम में चारा के लिए दिया था उधार, वो अब हम खर्च में लिख देंगे, मानी दान में कर देंगे, और ये और कुछ सेवा है जो अभी गौशाला के लिए आवश्यकता है। ऐसा करके उन्होंने इतना सारा रुपया और दिया। इतना सारा मानी गिना नहीं था, 50,000 होगा। तो अब आप देखो ऋण भी उतर गया और ऊपर से और पैसा दिया कि लो ये ले जाओ, और उन्हीं के वहाँ सबको फलार कराया। तो ये जो है ये लौकिक बात है। लोक में भी आदमी ईमानदारी से ऋणदाता के पास चला जाए, हाथ जोड़ के कहे कि जो कुछ मेरे पास है उसको आप स्वीकार कर लो,
तो ऋणदाता उसको ऋण से मुक्त कर देता है और आगे जीवन चलाने के लिए कुछ सहयोग भी करता है। ये परंपरा रही है यहाँ, ये लोक की बात है। और अगर इसको अलौकिक जीवन में लें तो हम अपने लिए कर्म किए, मानी लिया है, इतना लिया है कि उसका हिसाब किताब भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कुछ अपने पास है, जो समझ है, जो योग्यता है, जो रुचि है, जो सामर्थ्य है, वो सब का सब उनकी सेवा में अर्पित कर दें तो ऋण मुक्त हो जाते हैं। भले कितना ही बड़ा ऋण हो, पर पूरा समर्पण करते ही ऋण मुक्त हो जाते हैं। ऋण मुक्त होते चित्त को शांति मिल जाती। तो समर्पण करे किसको? लौकिक जगत में तो जिस सेठ ने, जिस श्रेष्ठी ने, व्यापारी ने हमको कर्जा दिया है, उसको अपन कह सकते हैं कि लो ये घर मकान सब आप लो और हमको ऋण मुक्त करो। पर भगवान का जो ऋण है, जगत का ऋण है, उसको उसके ऋण से मुक्त होने का क्या उपाय है सुगम? भाई देना तो है, पर किसको दें, किसके पास जाएगी? लो ये आपको दिया, अब आपको मुक्त, हमको मुक्त करो। मंदिर में जाए कि साधु के पास जाए कि किसी तीर्थ में जाए, कहाँ जाए? कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है। तो जो कुछ अपने पास है वो भगवान को अर्पण कर दे। जैसे अब भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी दल छोड़ते हैं, तो अब ऐसा मानते कि अब भगवान को भोग लग गया। जैसे हमको कोई छाछ वगैरह लाके देते तो हम कहते हैं क्या तुलसी दल छोड़ा, मानी भगवान को भोग लगा। तुलसी दल छोटा तो भगवान को भोग लग गया, अब प्रसाद हो गया तो लेते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन है, इस जीवन में ये जो कुछ प्राप्त है अपने पास में, ये सब भगवान को अर्पण करने का इतना है कि ये सब तुम्हारा है और केवल तुम ही मेरे हो। ये तुलसी दल है, तो केवल बातों से भगवान मेरे नहीं होंगे, ये तुम्हारा है तो तुम्हारी प्रसन्नता हो उसमें लगेगा। भगवान का है तो भगवान की प्रसन्नता उसमें लगेगा। भगवान जिसमें प्रसन्न हो उसी में भगवान की सामग्री लगे। केवल ये नहीं कि तुम्हारा है तुम मेरे हो, बातों से काम चलता है तो गीता प्रेस में सारी बातें छप रही है। छापने वाले, उनको बार बार करने वाले, सबका काम चल जाता, पर उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। ये तुम्हारा है और मेरे केवल तुम ही हो और कोई मेरा नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं तुम्हारे बिना, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं और मेरे लिए भी कुछ नहीं है। ये बात दृढ़ मान्यता के साथ में जब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तो तुम्हारे कार्य में ही लगना चाहिए। और तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य इस समय तो गौ सेवा है। गोवंश की सेवा ही भगवान का कार्य है। यद्यपि भगवत कार्य सब जीवों के मंगल के जितनी भी प्रवृत्तियां हैं मंगल की, वो भगवत कार्य है, पर सबके मंगल, सर्व मंगल की प्रवृत्ति गौ सेवा है। गौ सेवा से सबका मंगल होता है। सबका मंगल करने वाली गायों की सेवा करने से सेवक का भी मंगल हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते। गौ की सेवा में सब कुछ लगाना, थोड़ा लगाते, थोड़ा लगाते तो इतने प्रसन्न होते भगवान, जितना लगाते इतने प्रसन्न होते। पूरा लगाओ तो पूरे प्रसन्न हो जाएंगे। सब कुछ दे दो तो उसके बदले भगवान आ जाएंगे। अब सब कुछ दे दो तो कहेंगे भाई दे दो क्या, घर दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे? नहीं, हर दे दो। गाय की सेवा का मतलब वस्तुओं से नहीं है, वस्तुओं तो गौण है, प्रधान भाव है। हमारे हृदय में गौओं की पीड़ा होनी चाहिए, गौवंश की पीड़ा हमारे हृदय में होनी चाहिए। सेवा का अर्थ क्या है? सेव्य के दुख से दुखी और सेव्य के सुख से सुखी। सेव्य प्रसन्न है तो प्रसन्न होना, और सेव्य खिन्न है तो उनकी उसमें, पर जिनकी सेवा करनी है उनको कोई दुख है तो उनका दुख हर समय थोड़ा थोड़ा बना रहे। ऐसा कहते हैं, संतवाणी में भी ऐसा कहा है
कि सेवक के हृदय में धीमी धीमी पीड़ा निरंतर बनी रहती है। उसी का वो तभी तो निरंतर सेवा होगी। सोते उठते जागते बोलते चलते फिरते उनका लक्ष्य वही है। उनको एक दर्द रहता है कि कैसे दुख कैसे दूर हो, गोवंश का दुख कैसे दूर हो, कैसे उनका दुख दूर हो, कैसे वो सुखी हो, ऐसा हर समय दर्द रहे, उसका नाम सेवा है। दान कर दिया, 5-10 घंटा काम कर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर वो संपूर्ण सेवा नहीं है, वो एक सेवा का भाग है। संपूर्ण सेवा तो खुद ही सेवक सेवा बन जाता है। वह कैसे उनको सुख हो, इस तरह की उनके एक ललक निरंतर रहती। बहुत ज्यादा होगी तो सहन नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल नहीं होगी तो सेवक नहीं रह पाएगा। इसलिए सुहाता सुहाता दर्द बना रहे, उसी का नाम सेवा है। गऊ के दुख का दुख हमारे हृदय में हो, गऊ सुखी हो, इसके लिए निरंतर चिंतन हो, यही गौ सेवा है। और इस तरह की पीड़ा और ऐसे समर्पण से भगवान को प्रसन्नता होती। गाय के दुख से जो दुखी होगा उसके दुखहारी हर लेंगे। उनके समस्त दुखों का निवारण स्वयं दुखहारी प्रभु करेंगे। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उनको दुखी नहीं होना पड़ता है, और जब सबके दुख से दुखी हो जाता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। तो सबके दुख से दुखी होने का मतलब गऊ के दुख से दुखी होना है। सब का मतलब गाय है। जब सब बात आती है, सर्वम बात आती है, तो वेद लक्षणा गाय है। धरती, प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, मानवता, देव, पितृ, ऋषि, भगवान, सबको मिला के अगर बात करें, सबको सुख पहुंचाने की बात करें, सबको सुख की, सबकी सेवा की बात करें, सबकी पूजा की बात करें, तो उसका प्रतीक, उसका आधार वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता की सेवा से सबकी सेवा, गौ माता को सुख पहुंचाने से सबको सुख मिलता है, गौ की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए साधक को, जो परमार्थ पथ के साधक है, उनको अपने कल्याण करना है, तो जो कुछ उन्हें प्राप्त है, प्राप्त सामर्थ्य के अनुरूप वह समझ और शक्ति है उनके अनुरूप सेवा करें, पर उसमें आसक्ति न रखें कि मैंने किया है, मैंने दिया है और मेरा है, ऐसा ममता न रखे, अहमता न रखे, और उसके बदले में कुछ चाहे नहीं, कामना न रखे कि ये कर रहा हूँ तो मेरा नाम होगा कि बड़ाई होगी। अगर कामना रखेगा तो कामनाओं की प्राप्ति होगी, बड़ाई भी हो जाएगी, नाम भी हो जाएगा, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तो तब होगी जब कुछ नहीं चाहेंगे। कुछ नहीं चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मानी ईश्वर, और ईश्वर मिले तो सब मिला। और अगर कुछ चाहते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। संसार में आप देखो, सब कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं मिला। आखिर तो शरीर सहित छोड़ के जाना, इधर तो क्या मिला। शरीर सहित छोड़ के जाना है, चाहे राजा हो, चाहे श्रेष्ठी हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, सब छोड़ के यही जाना है। तो कुछ मिला ही नहीं। कुछ चाहते थे इसलिए कुछ नहीं मिला, और जो कुछ नहीं चाहता है उसको कहीं जाना ही नहीं, उसको यहाँ ही सब कुछ मिल जाता है। वो जिए, शरीर रहे अथवा शरीर छूटे, जो कुछ नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिल जाता है। और वो सब कुछ और कोई नहीं, प्रभु ही है, परमात्मा ही सब कुछ है। उन सब कुछ की प्राप्ति के लिए कुछ भी की चाह रखे बिना निष्काम भाव से अगर हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ माने परमात्मा। इस तरह से आज हम 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक तक आए। योगारूढ़ की पहचान क्या है, इसके लिए यहाँ 3 बातें भगवान ने बताई। पदार्थों में आसक्ति न हो, क्रियाओं में आसक्ति न हो, और संकल्पों का त्याग हो। इंद्रियों के भोगों में, क्रियाओं में आसक्ति न हो,
तथा भीतर से ये आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति है और न पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है, न क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, न कोई संकल्प है, वो योगारूढ़ है। योगारूढ़, वो योगारूढ़ हो गया। पदार्थ क्रिया इन दोनों की आसक्ति का त्याग कर दिया और संकल्प का स्वरूप से ही त्याग कर दिया, तो वो योगारूढ़ हो गया। अब साधकों को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, व्यक्ति या वस्तु कोई ऐसी है जो सदा हमारे साथ रह सके, सदा हमारे पास रह सके। ऐसी कोई क्रिया है जिसको हम सदा करते रहे, निरंतर करते रहे। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोई व्यक्ति रहेगा, न क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु व्यक्ति क्रिया से रहित होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर एक दिन हमें इनसे रहित होना ही है तो अभी से हम इनको अपने हाथों से ही विवेक पूर्वक की दूसरों की सेवा में क्यों न लगा दें। अंत ही तू ही तजे गो पावर तो न तजे अबहिते। अंत में तुम्हें छोड़ के सब जाएंगे, तो तुम अपने हाथों से जिनके हैं उनकी सेवा में इनको लगा दो। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।